मिस्ट चैम्बर। हम पहले इससे पहले हम कर चुके थे कि जैसे कि ग्रीन हाउस कैसे होता है हार्डनिंग के लिए प्लांट के अंदर वर्किंग में। और नेक्स्ट जो हमारा वो है मिस्ट चैम्बर। मिस्ट चैम्बर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जैसे एडवांस कंट्री के अंदर यूज किया जाता है और स्पेशली उन प्लांट के लिए यूज किया जाता है जो रूटिंग सिस्टम में कटिंग के बावजूद उनके अंदर रूटिंग सिस्टम होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट टू रूट सिस्टम। मोस्ट प्रोबेबिलिटी स्टेम कटिंग की जाती है और स्टेम कटिंग के बाद उसके अंदर रूट की ग्रोथ के लिए उसको प्रिपेयर किया जाता है। और उन प्लांट के अंदर जो थोड़े ही डिफ़िकल्टी से रूट सिस्टम ग्रो करता है तो मोस्टली उन प्लांट के लिए हम मिस्ट चैम्बर का यूज करते हैं। जैसे कि इसने कुछ एग्जांपल दिया है, यूकैलिप्टस हो गया, कैसुरिना हो गया, बैम्बू प्लांट हो गया और कुछ मेडिसिनल प्लांट भी हैं टिश्यू कल्चर के अंदर है। हम उनकी ग्रोथ के या फिर आप कह सकते हो कि रूट की ग्रोथ के लिए मिस्ट चैम्बर का यूज किया जाता है। वर्किंग ऑफ मिस्ट चैम्बर। सबसे पहले इसके अंदर आएगा ह्यूमिडिटी कंट्रोल। मिस्ट चैम्बर क्या करता है, हाई ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है जो कि रूट में कटिंग के बेसिस पर या रूट की ग्रोथ के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। रूट की ग्रोथ के लिए ये क्या करता है कि जो एक्सेसिव मॉइस्चर था उसको लॉस होने से बचाता है, जिसकी वजह से रूट वाला सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन। मिस्ट चैम्बर मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या किया जाता है, जो जहाँ पर वार्म इन्वायरमेंट होता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी वहाँ पर बनाया जाता है। तो इसलिए ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज देता है प्लांट को, जिसकी वजह से जहाँ पर रूट का डेवलपमेंट होना और ज़्यादा बेटरमेंट हो जाता है। मॉइस्चर मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके अंदर मॉइस्चर इन्वायरमेंट दिया जाता है या फिर जैसे कि पीरियोडिकली स्प्रे किया जाता है प्लांट के ऊपर, लेकिन उसके अंदर वाटर लॉक्ड कंडीशन नहीं रहनी चाहिए, यानी कि पानी उसके अंदर कंटिन्यूसली खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो इंटरमीडिएंट मिस्टिंग हेल्प करती है इसके अंदर, जो फंगल डिजीज़ होती है उसको भी वहाँ से प्रिवेंशन करने के लिए, क्योंकि उनको भी मॉइस्चर इन्वायरमेंट चाहिए होता है। वाटर लॉक्ड कंडीशन की वजह से वो थोड़े ही वहाँ पर और ज़्यादा ग्रो करने पाते हैं, तो वो वहाँ पर नहीं करने पाएंगे। नेक्स्ट है इसी के अंदर इनक्लोजर। इसके अंदर क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो मिस्ट चैम्बर होता है, जैसे कि या तो प्लास्टिक से या ग्लास से कवरिंग होता है कम्प्लीटली, जो उसकी ये कह सकते हो कि जो छत वाला सिस्टम होता है वो कम्प्लीटली वहाँ पर कवर होता है। तो वो क्या करता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके रखता है, या फिर हम कह सकते हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करता है, जो कि ऑलमोस्ट क्या करता है, इन्वायरमेंट जो होता है बाहर वाला उससे वहाँ पर एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। प्रोपगेशन मीडियम। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या किया जाता है, एक प्रोपगेशन मीडियम तैयार किया जाता है, जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी वर्मिकुलाइट होता है, सोइलैक्स मिक्सचर होता है, जो कि एक मिस्ट चैम्बर की फॉर्मेशन करते हैं। और ये क्या करते हैं, सारे के सारे उसको अच्छे से एयर सर्कुलेशन देते हैं, यानी कि रूट का जो सिस्टम होता है उसको डेवलप होने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं। एक इमेज के अंदर हमने यहाँ पर बताया कि कुछ प्लांट को जैसे ग्रो करवाने के उन्होंने क्या किया है, जैसे कूल मिस्ट मशीन है उसका यूज किया गया है, जिसमें वहाँ पर कूल मिस्ट फ्लो हो रहा है। उसके बाद में जो प्लास्टिक बॉक्स है उसके अंदर से वो फ्लो जा रहा है और वहाँ से वेंटिलेशन की ओपनिंग भी है। और ये क्या करता है, कंप्लीटली उस प्लांट की ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट देता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ होना ईजी हो जाती है और मेनली रूटिंग सिस्टम में ईजी हो जाती है। तो इसी तरीके का प्रोसीजर हम मिस्ट चैम्बर के अंदर भी यूज करते हैं। एडवांटेजेज ऑफ मिस्ट चैम्बर। इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं हम इंक्रीजिंग रूटिंग सक्सेस। ऑब्वियसली इसके अंदर आइडियल इन्वायरमेंट होता है रूट के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिकली उसी पे वर्क करता है। तो इसलिए ये यहाँ पर जैसे कि इंटरमिस्टिंग मिस्टिंग दी है हमने, वो सक्सेसफुली क्या करती है, रूट सिस्टम को जो कटिंग के बेसिस पर आया था उसके अंदर डेवलपमेंट करना, बेटरमेंट इन्वायरमेंट देती है। फास्ट रूटिंग। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि यहाँ पर स्पेसिफिक कंप्लीटली फोकस किया जाता है रूटिंग सिस्टम के ऊपर। तो ऑब्वियसली एक यहाँ पर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट दिया जाता है जो रूटिंग सिस्टम के लिए फेवरेबल वन होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर अच्छे से रूट का जो डेवलपमेंट होता है वहाँ पर ईजी वे से हो जाता है। यूनिफॉर्म रूट डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो एक कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट कंडीशन उसको दी जाती है मिस्ट चैम्बर के अंदर, वो क्या करती है, रूट की ग्रोथ को बहुत अच्छे स्मूथली वे से और एक स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम की फॉर्मेशन करती है। वर्सैलिटी। मिस्ट चैम्बर के अंदर यहाँ पर प्रोपगेशन के बेसिस पर हम डिफरेंट प्लांट का यहाँ पर प्रोपगेशन करवाते हैं, हार्डनिंग करवाते हैं, जैसे कि ऑर्नामेंटल प्लांट हो गए, वेजिटेबल हो गए, हर्ब्स हो गए, वुडी प्लांट्स हो गए, या फिर इसके अंदर बहुत सारे बोटनिकल बेसिस पे भी काफ़ी सारे प्लांट्स की ग्रोथ करवाई जाती है। इसके अंदर नेक्स्ट है ईयर राउंड प्रोपगेशन।
यहाँ पर क्या होता है, एक प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल होता है मिस्ट चैम्बर के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सीजनल प्लांट होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही ग्रो करते हैं, हम उसको थ्रू आउट ईयर ग्रो करवा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ईयर राउंड प्रोपगेशन, की कंप्लीट ईयर के अंदर उस सेम प्लांट को भी हम ग्रो करवा सकते हैं। रिड्यूस्ड ट्रांसप्लांट सोक, इसके अंदर क्या होता है कि ऑब्वियसली मिस्ट चैम्बर के अंदर रूटिंग सिस्टम के ऊपर फोकस किया जाता है, तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम डेवलप होता है। तो इसमें क्या होता है, जब हम प्लांटेशन करवाते होते हैं या प्लांट को ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, दूसरी जगह पर हार्डनिंग करवाते हैं उसकी, तो वहाँ पर जो एबिलिटी होती है स्टैब्लिश करने की, वहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है और उसके ख़राब होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो ऑब्वियसली ट्रांसप्लांट के अंदर जो वहाँ पर ख़राब हो जाते हैं मोस्टली प्लांट, उसके अंदर वो वाली चीज़ें इसके अंदर रिड्यूस हो जाती हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, इसके अंदर मोस्ट प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई भी चीज़ हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर जो इक्विपमेंट होते हैं या जो सेटअप होता है उसमें वहाँ पर कॉस्ट तो लगती ही है। तो इसके अंदर क्या होता है कि रूटिंग सिस्टम को वेल डेवलप्ड करके और ट्रांसप्लांटेशन रेट में उसको रिड्यूस करवा करके कि वहाँ पर ख़राब होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो वो उसकी कॉस्ट को वहाँ पर कंप्लीटली क्या कर देती है, मैनेज कर देती है। तो इसीलिए इसको कॉस्ट इफेक्टिव भी बोला गया है। नेक्स्ट है इसके अंदर अपना शेड हाउस। यहाँ पर जो शेड हाउस होते हैं ऑब्वियसली इसको हम जैसे कि एग्रोनेट भी बोल सकते हैं, या फिर इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी वूवन मटेरियल को अलाउ किया जाता है, जैसे कि सनलाइट हो गए, मॉइस्चर हो गए। तो यहाँ पे गैप के थ्रू थोड़ा सा उनके अंदर सारी की वो कंडीशन पहुँच जाती है, और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर माइक्रो क्लाइमेट तैयार किया जाता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर हम देखते हैं तो जो शेड हाउस होता है, नाम से इंडिकेशन हो रहा शेड यानी कि छांव करने के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर प्लांट की शेडिंग करने के लिए इस पर्पज से हम इसको शेड हाउस को बनाते होते हैं। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके अंदर जो क्लॉथ होता है, जैसे कि हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन का एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, और इस वजह से उसके अंदर क्या होती है, जो ड्यूरेबिलिटी होती है उसकी, वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ क्रिएट करती हैं। इसको हम जैसे शेड हाउस भी बोल सकते हैं, शेड नेट भी बोल सकते हैं, और नेट हाउस भी बोल सकते हैं। वर्किंग होप शेड हाउस, इसके अंदर सबसे पहले हम फोकस करते हैं जैसे कि लाइट कंट्रोल के ऊपर। ऑब्वियसली इसके अंदर हमने कहा है कि ये प्लांट की शेडिंग के लिए यूज किया जाता है, तो इसके अंदर प्लांट के अंदर पार्शियल शेड ही पहुंचने पाती है और पार्शियल ही लाइटिंग वहाँ पर पहुंचने पाती है। तो ये क्या होता है, कई बार कुछ प्लांट के लिए जिनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि शेड प्लांट जो होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे से वर्क करने पाता है। टेम्परेचर रेगुलेशन, इसके अंदर मोस्ट प्रॉपर्टी जैसे कि डायरेक्ट सनलाइट का इफेक्ट तो उनके ऊपर पड़ता नहीं है प्लांट के ऊपर, तो ये क्या करते थे, एक मॉडरेट टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को क्रिएट करते हैं, और एक मॉडरेट टेम्परेचर ही उन तक पहुंचने पाता है। स्पेशली जैसे कि जो हॉट सीजन होता है या जिसके अंदर टेम्परेचर हाई होता है, इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्लांट के डेवलपमेंट में। ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जैसे कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, उसको थोड़ा रिड्यूस करके, या क्योंकि उसके ऊपर शेड की फॉर्मेशन हो चुकी है, तो वहाँ पर जो इवेपोरेशन रेट होता है उसको हम मेंटेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वाटर का लॉस कम हो जाता है और जो ह्यूमिडिटी लेवल होती है वो मेंटेन रहती है। और इस टाइप का जो इन्वायरमेंट होता है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या करता है, रूट वाले सिस्टम को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेटर माना जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्श वेदर, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जैसे ये जो शेड हाउस होता है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो हार्श इन्वायरमेंट होता है या एडवर्स या फिर जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होता है उससे भी यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, जैसे कि यहाँ पर वाइंड हो गई, हैवी रेन हो गई, हेल हो गए, तो ये जो डेलिकेट प्लांट होते हैं उसको डैमेज न करने पाए, तो वहाँ से भी इसके अंदर प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट है इसके अंदर पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल। ओब्वियसली इसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो शेड हाउस होता है वो एक पर्टिकुलर क्लॉथ से कवर्ड होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो एक बैरियर की फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो एयरबोर्न पैथोजन होते हैं और जो पेस्ट होते हैं उसकी वजह से वहाँ पर उनका जो रिस्क होता है कम हो जाता है प्लांट को इन्फेक्शन करने का। वर्सैलिटी, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी काफ़ी सारे प्लांट के लिए इसको यूज किया था, जैसे ऑर्नामेंटल हो गए, वेजिटेबल हो गए, हर्ब हो गए और फ्लावरिंग प्लांट हो गए। तो यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए भी और कमर्शियल यूज के लिए भी हर एक टाइप के प्लांट का इसके अंदर हम यूज करते हैं या उसके अंदर हम रख सकते हैं। एक्सटेंडिंग ग्रोविंग सीजन, इसके अंदर क्या करता है, मोर शेल्टर्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं प्लांट की प्रोपेगेशन के लिए। तो ऑब्वियसली वहाँ पर प्लांट के प्रोपेगेशन जैसे अर्ली स्प्रिंग का टाइम हो गया उसके अंदर, या कंटिन्यू करते हैं लेटर फॉल सीजन के अंदर भी, तो इस तरीके से हम ईजिली उसके अंदर जो ग्रोविंग सीजन होता है उसको एक्सटेंड करने पाते हैं।
एडवांटेजेज ऑफ शेड हाउस, ऑब्वियसली इसके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि स्पेशली जो समर सीजन होता है उसके अंदर क्या होती है, जो सन की रेज होती है वर्टिकली डाउन होती है प्लांट के ऊपर, तो ये क्या करता है उनको वहाँ पर कम कर देता है, तो डायरेक्ट प्लांट को इफेक्ट नहीं होने पड़ता, नहीं करता है। इसकी वजह से जो सन रेज होती है डायरेक्ट प्लांट को इफेक्ट नहीं करने पाती हैं। इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनको पहले ड्राई करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उनके लिए भी सप्लाई से पहले कंज्यूमर के पास में, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। नेट हाउस जो होते हैं वो एक सेवियर की तरह भी वर्क करते हैं, जो वहाँ पर ड्राई टू डिफ़िकल्ट होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से वो ड्राई करने पाते हैं। यहाँ पर चाहे हार्श इन्वायरमेंट हो, जैसे कि स्नो हो गया, रेन हो गई, हेल हो गया, फ्रोस्ट हो गया, इंसेक्ट और बर्ड से भी यहाँ पर जो एक अलग से डिस्टर्बेंस हो जाती है प्लांट को, तो उनसे भी यहाँ पर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके यहाँ पर इसके अंदर हम काफ़ी सारे प्लांट का कल्टीवेशन करा सकते हैं, जैसे फ्लावर प्लांट हो गए, फोलिएज प्लांट हो गए, मेडिसिनल प्लांट हो गए, वेजिटेबल हो गए, स्पाइसेज हो गए, और जैसे कि नर्सरी के लिए या फॉरेस्ट स्पीसीज को रेजिंग करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो एग्रो प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी को भी विदाउट इफेक्ट किए ये ड्राइंग कंडीशन के लिए हेल्प में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर पेस्ट के अगेंस्ट भी इनको यूज किया जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, सूटेबल कंडीशन होती है शेड लविंग प्लांट के लिए, तो ऑब्वियसली उनके अंदर डायरेक्ट टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होने पाता और शेड का क्रिएशन होता है, जिसकी वजह से शेड लविंग प्लांट ईजिली वहाँ पर ग्रो करने पाते हैं। इसके अंदर मोस्टली जैसे कि जो ग्राफ्ट सैपलिंग होती है और जो हॉट समर टाइम होता है उसके अंदर उनका जो मोर्टेलिटी रेट होता है उसको भी रिड्यूस होते हुए देखा गया है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पर जो फैब्रिक होता है और जो वुडलेट होता है जो वहाँ पर यूज किया जाता है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी क्या होता है कि एक अच्छे से वहाँ पर सपोर्ट मिलता है, और उसकी वजह से जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है वहाँ पर भी अर्निंग वहाँ पर होती है। शेड हाउस मोस्ट प्रोबेबिलिटी कमर्शियल यूज के लिए हॉर्टिकल्चर सिस्टम के अंदर भी यूज किया जाता है, तो इस तरीके से इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्लास हाउस के बारे में। जो ग्लास हाउस होता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो ग्लास का ही बना होता है, और इसके अंदर क्या होता है, जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो और फास्टर हो जाती है। एक तो हम ग्रीन हाउस का एग्जांपल देखते हैं और एक ग्लास हाउस का। ग्रीन हाउस के अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम क्या देखते हैं, उसके अंदर हम प्लास्टिक की फिल्म का भी यूज कर सकते हैं और ग्लास का भी, लेकिन इसके अंदर ऑब्वियसली नाम से ही इंडिकेशन हो रहा है ग्लास हाउस है, तो स्ट्रिक्टली इसके अंदर ग्लास का ही यूज किया जाता है। ग्लास जो होता है यहाँ पर प्लांट को ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करता है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं एक प्लास्टिक फिल्म के जिसकी वजह से कवरिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से अगर हम उसे कंपेयर करते हैं तो लाइट वहाँ पर ज़्यादा मिलती है प्लांट को ग्लास हाउस के अंदर। जो ग्लास हाउस होता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी वेजिटेबल्स के लिए और सेल करने के लिए नर्सरीज़ के अंदर प्लांट, उन प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं ग्लास हाउस का और ग्रीन हाउस का, तो मोस्टली जैसे कि जो ग्लास हाउस है कई बार क्या किया जाता है ग्रीन हाउस के साइड में ही हम उसकी बिल्डिंग बना लेते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल तरीके से वर्क करता है। जैसे कि जो सनलाइट होती है उसके लिए जैसे रूफ सिस्टम होता है वो वहाँ पर सपोर्ट में आता है, सनलाइट होती है उसकी रिक्वायरमेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं, और जो चीज़ें होती हैं जैसे कि इंटीरियर स्पेस को रिड्यूस करवाता है, लेबर वर्क जो होता है, तो वहाँ पर क्या होती है हर एक चीज़ के मैनेजमेंट के बेसिस पर या फिर जो एनर्जी का जो कंजप्शन होता है उनको एक बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने पाता है। तो इस तरीके से हमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो ग्रीन हाउस होता है उसके साइड बाई हम एक ग्लास हाउस की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर इसकी एडवांटेजेस की बात करें या बेनिफिट की बात करें, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी भी वही एडवांटेजेस होती है जो ग्रीन हाउस की होती है। तो आप अगर इसके अलग से क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, तो जो ग्रीन हाउस के जो जो एडवांटेजेस है वो इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सेप्ट ये कि इसके अंदर लाइटिंग वाला जो सिस्टम होता है वो मोर पावरफुल रहता है प्लांट के लिए, अगर हम कंपेयर करते हैं ग्रीन हाउस के अंदर एक प्लास्टिक फिल्म वाले ग्रीन हाउस की, तो ये वहाँ पर इस कंडीशन के अंदर थोड़ा और फेवरेबल बन हो जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर शेड रूफ सिस्टम। शेड रूफ सिस्टम जो होता है उसके हम यहाँ पर स्किलियन रूफ भी बोल सकते हैं और मोनोपिस्ड रूफ भी बोल सकते हैं, जो कि स्पेशली एक स्लोप बना करके एक डायरेक्शन के अंदर उसको प्रिपेयर किया जाता है। जैसे हम घरों में देखते हैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी जहाँ पर स्नोफॉल होता है वहाँ पर क्या होता है एक ट्रेंगल की शेप बन जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है वन स्लोप की बजाय वहाँ पर टू स्लोप की फॉर्मेशन होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यूनी डायरेक्शन के अंदर ही वो स्लोप की फॉर्मेशन की जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो शेड रूफ का डिज़ाइन होता है वो मोनोपिस्ड रहता है, न कि वहाँ पर बाईपिस्ड कंडीशन, इसीलिए इसको मोनोपिस्ड शेड रूफ भी बोला जाता है।
इसके अंदर सिंगल स्लोप की फॉर्मेशन होती है। अगर हम इसके मेनली जो पॉइंट ऑफ देखते हैं तो यहाँ वाले रीजन के अंदर एक सैड रूफ क्या होता है, सिंगल स्लोप ही रहता है। और उसके अंदर भी क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो क्या करता है कि डाउनवर्ड कंडीशन के होता है, जैसे कि हायर जो लेवल रहता है वो अप साइड रहता है और लोअर पॉइंट भी नीचे की साइड आता है, तो वहाँ पर एक स्लिपरी फॉर्मेशन कर देता है। वर्सलिटी के इसके अंदर क्या देखते हैं हम, इसके अंदर यहाँ पर काफ़ी जो आर्किटेक्चर होते हैं उनके बेसिस पर बिल्डिंग का काफ़ी अलग तरीके से डिजाइन भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा वहाँ पर एक कंडीशन रहेगी कि मोनोपिस्ट कंडीशन उनके अंदर अप्लीकेबल रहेगी। ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर क्या किया जाता है, जो सेड रूफ होती है मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो सिंपल होती है कंस्ट्रक्ट करने के एज कंपेयर अगर हम करते हैं जो कॉम्प्लेक्स रूफ वाला सिस्टम होता है। और इसके अंदर जो मटेरियल हम यूज करते हैं रूफ मेकिंग के लिए या फिर लेबर होता है वो सारा का सारा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है और वहाँ पर एक ईजी वे से हम उसको प्रिपेयर करते हैं। वाटर ड्रेनेज कंडीशन, यहाँ पर बिल्डिंग को हम इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि वो जो फैसिलिटी होती है वाटर ड्रेनेज की, उसके अंदर जैसे कि जो प्रेसिपिटेशन होता है वो रन ऑफ करता है रूफ सिस्टम के अंदर स्लोप की डायरेक्शन के अंदर, जैसे वो ऊपर की साइड से थोड़ा अप होता है और नीचे की साइड एक स्लिपरी कंडीशन होती है, तो इसी तरीके से वाटर के अंदर क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होता है और उसकी वजह से क्या होता है, वाटर का ईजिली वहाँ पर मैनेजमेंट भी हो जाता है और वाटर की वजह से जो डैमेज होता है बिल्डिंग का वहाँ पर वो भी नहीं होने पाता है। स्पेस यूटिलाइजेशन, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो सेड रूफ होती है वो मैक्सिमाइज कंडीशन के अंदर इंटीरियर स्पेस को वहाँ पर कंप्लीट करने पाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है जिसकी वजह से जो नेचुरल लाइट होती है प्लांट को वो मिलता है, वेंटिलेशन मिलता है और कंप्लीट स्पेशियल इंटीरियर डिजाइन लेआउट होता है। तो यहाँ पर उसके अंदर सारा का सारा जो स्पेस होता है वो यूटिलाइज हो सकता है। एस्थेटिकल अपील, यहाँ पर सैड रूफ जो होती है ऑब्वियसली मॉडर्न और तरीके से भी वहाँ पर कम्प्लीटली एक मिनिमलिस्टिक एस्थेटिक अपील करती है होम वर्कर के लिए भी और आर्किटेक्चर के लिए भी, और एक ही आर्किटेक्चर स्टाइल को भी क्रिएशन के लिए यहाँ पर और मोर आइडियाज़ क्रिएटिविटी मिलती होती है। एडवांटेजेज ऑफ सैड रूफ, ऑब्वियसली इसके अंदर इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाता है रूफ को कि उसके अंदर नेचुरल लाइट आकर के फॉल ऑफ करे प्लांट के ऊपर, और एक नेचुरल लाइट आती है तो वेजिटेशन प्रोपगेशन के लिए बहुत अच्छे से यूज की जाती है। और उसके अंदर क्या होता है, हेल्दी ग्रोथ होती है। हेल्दी ग्रोथ कैसे होगी, क्योंकि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगी और फोटोसिंथेसिस अच्छे से होती है तो उसकी जो नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है और इसकी वजह से उसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ भी बहुत अच्छे से दिखाई देती है। टेम्परेचर रेगुलेशन, जो स्लोप होता है सैड रूफ के अंदर वो क्या करता है, प्रॉपर वेंटिलेशन का और एयर फ्लो का विद इन स्ट्रक्चर के अंदर हम उसका मैनेजमेंट करते होते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, हेल्प करते हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर जो एक्सेसिव हीट होती है उससे भी प्लांट को डैमेज नहीं होने पाते, वो जो स्ट्रेस होता है उससे भी इसको रिलीव मिलता है। वाटर ड्रेनेज कंडीशन, ओब्वियसली इसके अंदर जैसे स्लोप की फॉर्मेशन होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, वन डायरेक्शन के अंदर वाटर का ड्रेनेज होता है जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूजफुल कंडीशन के अंदर काम में आता है कि वो एक ही डायरेक्शन के अंदर हमें वाटर के अंदर कंडीशन में वाटर की सप्लाई करनी पड़ती है और वो ईजिली हर एक के ऊपर प्लांट के ऊपर चला जाता है। तो इसके अंदर जो वाटर लॉग्ड कंडीशन रहती है सोइल के अंदर कि पानी वहाँ पर प्रॉपर वे से खड़ा रहता है तो वो वाली कंडीशन भी नहीं आती है, और इस वजह से क्या होता है, जो फंगल डिजीज का वहाँ पर ग्रोथ करने का जो रिस्क होता है वो भी वहाँ पर कम हो जाता है। स्पेस यूटिलाइजेशन, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो सेट रूफ होती है मैक्सिमाइज कंडीशन के अंदर जो इंटीरियर स्पेस होता है उसको वहाँ पर कंप्लीट यूटिलाइज करती है और वहाँ पर एक तरीके से शेड हाउस की तरह भी वर्क करती है, जैसे कि ग्रीन हाउस हो गया उनकी तरह ही वर्क करती है, और वहाँ पर एक प्रोवाइड करती है सफिशिएंट इन्वायरमेंट, और उसके बेसिस से क्या होता है, प्लांट के अंदर जो प्रोपगेशन होता है वो ईजी वे से होता है। स्ट्रक्चरल सिंप्लिसिटी, इसके अंदर क्या होता है, जो सेड रूफ होती है उसको ईजिली वे से या ईजी डिज़ाइन से हम कंस्ट्रक्ट करने पाते हैं एज कंपेयर अगर हम करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स रूफ सिस्टम जो होता है घरों के अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या होता है ईजी वे से करते हैं तो वो कॉस्ट सेविंग इफेक्ट भी डालता है और फाइनेंशियल बेसिस पे भी यहाँ पर बहुत अच्छे से वो हमारे लिए यूजफुल होता है। और यहाँ पर इसके बेसिस पर जो इक्विपमेंट वगैरह हम सप्लाई करते हैं या जो और चीज़ें होती है तो उनसे वहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत अच्छे तरीके से हम करने पाते हैं।